और वहीं जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का जो सत्र है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज जो 7 साल के बाद आयोजित हो रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने अभिभाषण में जम्मू कश्मीर के विकास के विभिन्न पहलुओं को सामने रखा। उन्होंने राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार की योजनाओं और प्रयासों को विस्तार से बताया है। उपराज्यपाल ने अमरनाथ यात्रा को राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कृषि और केंद्र शासित प्रदेश के हस्तशिल्प के विकास को भी प्राथमिकता दी। उन्होंने आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं और साथ ही इमरजेंसी केयर सर्विसेज का उल्लेख किया। इतना ही नहीं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य के विकास के लिए योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। इतना ही नहीं, इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में बात की। ये सारी बातें हाउस के अंदर होंगी ना, कोई नहीं। उन्होंने अपनी बात सामने रखी, ठीक है। वैसे आमतौर पे कोशिश तो ये की जाती है कि गवर्नर साहब या एलजी साहब के खुतबे के दौरान जो है डिसिप्लिन मेंटेन हो, तो फिर जो बातें हमें करनी होती हैं हाउस के अंदर करते हैं। अब चलें, हाउस के अंदर जब ये बातें आएंगी तो देखते हैं क्या करें। ना हम कोई अलायंस करने पे बात कर रहे हैं, ना कोई गुंजाइश है, ना कोई जरूरत है, ना कहीं पे हमारी सोच में कोई इस तरह का कोई मिलने का कुछ रास्ता बनता है। जम्मू कश्मीर को ही ले लें, उनकी सोच और हमारी सोच जमीन आसमान का फर्क है ना, जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्यों नहीं होगी? सब चीजों पे बात होगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पे बात नहीं होगी। तो जम्मू कश्मीर में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर के हमारे संवाददाता रवन सैनी ने पीडीपी के विधायक वहीद पारा से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। और पॉलिटिकल इश्यूज है जम्मू कश्मीर में। देखिए, आज भी लोग सख्ती में हैं, अजाब में हैं, प्रॉपर्टीज़ लोगों की अटैच हुई है, अरेस्ट्स पे, डिटेंशंस में, नौजवानों के खिलाफ जो केसेस है खास है। तो आई थिंक जो कोर पॉलिटिकल इश्यूज है 370 का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, उन चीज़ों पे बात होनी चाहिए। सर, आज जिस तरीके से गवर्नर एड्रेस हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ आपको उम्मीद थी जिन मुद्दों को एड्रेस में 370 मेंशन होगा, बट अनफॉर्चुनेटली उसका मेंशन नहीं किया गया। क्या ये संकेत है कि जिस तरीके से श्रीनगर का सत्र हुआ था उस तरीके से आप एक बार फिर आर्टिकल 370 के मुद्दे को इस सदन में उठाएंगे? हमने प्रॉपरली रेजोल्यूशन डाले हैं, तो विल ट्राई लेवल बेस्ट कि आने वाले टाइम में हम इश्यूज़ को उठाएंगे एक एक करके। और इतना ही नहीं, विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने बजट सत्र को लेकर के क्या कुछ कहा है, सुनिए। बजट सेशन एक रूटीन कवायद है और लोगों के जो इश्यूज हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं और विशेषकर जो इस सरकार ने कमिटमेंट की अपनी घोषणा पत्र में, उन इश्यूज को हम असेंबली में उठाएंगे। और जो रूटीन गवर्नेंस में इस वक्त दिखते हैं उनको ईज आउट करने के लिए सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है, उन इश्यूज को भी हम उठाएंगे। सर, हमने देखा काफी तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। जेपी नड्डा साहब भी यहाँ पर आए, काफी रणनीति तैयार की गई है। क्या क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहे? भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल है और मुख्य विपक्ष की भूमिका निभानी है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर है, इसलिए हम फुल तैयारी से हैं। और इस बीच में बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी खबर है, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी।